नमस्कार दोस्तों, साई नमो नमो में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश चिल्का। आज हमारे साथ है साई फाउंडेशन के संस्थापक या फाउंडर प्रदीप शेट्टी जी है। क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर साई फाउंडेशन ने बहुत सारा सेवाभावी कार्य किए हैं और उन्हीं के मुंह से सुनेंगे वो क्या क्या किए। प्रदीप जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। जिस तरीके से आपने साई फाउंडेशन चलाकर जनता का सेवा कर रहे, आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा एक ही था कि हम लोग ने हमारे सामने जब ये कोरोना चालू हुआ लास्ट ईयर मार्च 20 तारीख के बाद, तो उद्देश्य हमारा ये था कि जो लोग बेरोज़गार हो गए उनके घर पे खाने का प्रॉब्लम था। इसके लिए हमने काफ़ी घरों में किराना ग्रॉसरी वो सब बांटा, घर घर जाके बांटे पूरे भिवंडी ग्रामीण में, भिवंडी सिटी में। फिर उसके बाद 1-2 महीना वहाँ बांटने के बाद हम लोग के हमारा खुद का होटल है वड़पा में, तो वहाँ होटल के हाईवे से लोग चल के जाना चालू कर दिए। तो चल के जाना चालू कर दिए तो वहाँ पे हम लोग ने उनके लिए मतलब सोने का व्यवस्था किया, नहाने का व्यवस्था किया, खाने का व्यवस्था किया। वहाँ पे 2-3 डॉक्टर का ये कर दिया और जितना जो जो एक इंसान को लगता है वो सब फैसिलिटी हमने वहाँ पे अवेलेबल किया। वो ऑलमोस्ट एक 4-6 महीना चला। फिर उसके बाद हम लोग वो जो चल के जाने वाले उनके लिए ट्रेन सब चालू हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जब इधर भिवंडी सिटी में आए तो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को लेके जाना, अगर कोई समझो डेथ हो जाता तो उनके परिवार वाले अगर नहीं आवे तो हमने उनके जो डेड बॉडी को उसको अंतिम क्रिया किया। फिर काफ़ी गरीब लोग को हम जब लेके जाते थे तो उनके पास डेड बॉडी कवर ना होने की वजह से शमशान घाट या कब्रस्तान में उनको नहीं लिया जाता था, तो हॉस्पिटल में भी उसके चार्जेस ज़्यादा थे। तो हमने डेड बॉडी कवर फ्री लोगों को देना चालू किया, हमारे ऑफिस में प्रोवाइड किया है। अभी तक हम लोग 700-800 डेड बॉडी कवर दे चुके हैं। अब वो होने के बाद अभी सेकेंड वेव चालू हुआ। सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बहुत कमी आने लग गई, तो अभी हमने 4 से 6 बाटला अभी ऑलमोस्ट अभी 1-2 दिन में दे चुके हैं। और भी हम लोग बाटले का कम से कम 50 से 60 बाटले का इंतजाम कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपके मन में कैसा ख्याल आया ये सब कार्य करना जरूरी है? जब भी आप एक व्यवसाय चलाते हैं, आपका एक खुद का एक बड़ा ढाबा है जो कि नामचीन है, तो आपको कैसा आपको दिल में आया करना चाहिए? जैसे कि ये जो हम एक दूसरे की जो मदद करते हैं वो हमारे मतलब हमारे संस्कार में वो हमारा घर पे यही सिखाया है कि अपने को एक दूसरे का मदद करना है। तो इससे 10 साल पहले से हमने ये काम चालू किया है। और ये जो साल है, ये साल में पिछला साल और ये साल काफ़ी लोगों को बहुत तकलीफ़ हो गया है। और मेरा तो एक ही मानना है कि अपन इसको उसको ब्लेम करने से अच्छा एक दूसरे को मदद करते रहेंगे तो अपना जो भी तकलीफ है वो दूर होते रहेगा। इसके लिए अपन एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं। आपका फाउंडेशन नाम साई फाउंडेशन है, क्या आप साई के बहुत बड़े भक्त हैं? हाँ, साई बाबा के भक्त हैं और साई बाबा के हिसाब से ही सब कुछ चलते आ रहा है। और साई बाबा के ही मतलब उनके ही आशीर्वाद से हमको ये कार्य ये हमको मतलब जवाबदारी मिला है। तो इसके लिए उनके हम तो भक्त हैं। और दूसरा है कि उनका आदेश भी वही था कि जो ज़रूरतमंद है उनको हमको मदद करना है। वो हिसाब से जो ज़रूरतमंद हमारे सामने दिखते हैं हम उसकी मदद करने पे आगे बढ़ते हैं। साल में साई बाबा के दर्शन करने कितनी बार जाते हैं आप? साल में तो कम से कम हम लोग 20 से 22 बार चले जाते हैं, महीने में 1-2 बार में, वो हिसाब से। तो साई फाउंडेशन के माध्यम से जिस तरह से गए साल में हमको मालूमात जानकारी मिली, आपको एक ऑक्सीजन की बहुत कमी थी और बहुत परेशान था। आप उनसे संपर्क के आने के बाद उनका एकदम देखभाल किया, क्या किया आपने? जैसे कि एक पेशेंट था, उनका इंदिरा गांधी में 57 डेज थे वो, तो 57 डेज से उनका जो ऑक्सीजन का फ्लो था वो 15 का फ्लो था। और उसको फिर 57 डेज के बाद उनको घर लाया गया। घर लाने के बाद हम लोग को फ़ोन आया कि उनको ऑक्सीजन का बाटला चाहिए। तो ऑक्सीजन का बाटला तो हमने प्रोवाइड किया। हम जब उनसे मिलने गए तो वो इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन लगा के बैठे थे और उनका हालत एकदम ख़राब था। तो हमने उनको सिर्फ और सिर्फ जो मॉरल सपोर्ट होता है, मॉरल सपोर्ट का मतलब ये है कि वो डिप्रेशन में चले गए थे और उनका एज खाली 35 ईयर्स था। तो उनको हमने ये बताया कि जो चीज़ें लेना है, जैसा उल्टा सोना है, उसके बाद दूध वाला हल्दी, या जो हमने एक्चुअली प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में देखा है वो हमने उनको बताया और उनको थोड़ा सा हिम्मत दिया भाई के हिसाब से। और आप यकीन मानो कि 10 से 12 दिन में वो खड़े हो गए। उनका ऑक्सीजन वो धीरे धीरे कम होते होते, नहीं तो विदाउट ऑक्सीजन वो 2 मिनट भी नहीं रुक पाते थे। ये शायद उनके घर वालों को अच्छे से पता होगा क्योंकि हम लोग खुद मुलाकात करके आए। और वो भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो हमारा हम लोग एक जरिया थे, बाकी सब साईं बाबा के या भगवान के दुआ से सब कुछ। पिछले 1 साल से आप जितने भी डेड बॉडी के जो किट्स है आप प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में,
कैसे, मतलब क्या करा रहे? ये डेड बॉडी किट का प्रोवाइड करने का ये मतलब था कि जब हम लोग डेड बॉडी लेके जाते थे वहाँ पे, तो हम लोग बैठ के सोचे कि इंसान तो जीते जी तो परेशान है ही है, अभी मरने के बाद भी उसको ये तकलीफ है, तो इसके लिए हमको वो बहुत बात का बुरा लगा। लेकिन हम लोग ये नहीं चाह रहे कि डेड बॉडी हम लोग प्रोवाइड करें और आदमी कोई किसी को कोई मरे करके। लेकिन हम लोग जब वो शमशान घाट में बैठते थे तो एक बॉडी आया हमारे सामने और वो 2 लोग थे, तो वो कैसे कैसे उन्होंने, उनका डेथ हो गया था, उनको लाया, लेकिन वहाँ पे वो आदमी ने लेने से मना कर दिया क्योंकि उसका डेड बॉडी कवर नहीं था। अब उसके पास पैसा भी नहीं था। मैं बोला ये तो हमारे सामने की बात है, जब हम नहीं रहते होंगे तो कितना सारा ऐसा केस आता होगा। इसके लिए हमने जो शमशान घाट वाले को या कब्रिस्तान वाले को ये बोल दिया कि हमारे ऑफिस में हमने प्रिपेयर करके रखा है कम से कम 500 से 600, आपको जैसा जैसा लगेगा आप एक फ़ोन कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से वो चलते आ रहा है आगे। प्रदीप जी, जैसे सेकेंड वेव भी आ रहा है, थर्ड वेव भी सरकार कह रही आ सकती है, इसके लिए आगे के जागरूक करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? नहीं, थर्ड वेव, सेकेंड वेव या थर्ड वेव जो भी वेव आने वाला है, अपने को जैसा गवर्नमेंट को या जो भी उनको फैसिलिटी तैयार करना है, अब वो लोग क्या तैयार कर रहे हैं वो अपन उनको तो नहीं समझा सकते या उनको नहीं सिखा सकते, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं तो आपको बता दिया हूँ कि किसी को ब्लेम करने से अच्छा आप और मैं एक दूसरे की मदद करें तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है। इसके लिए हम लोग ने जो प्रिकॉशन हमने जो अपने आंखों से देखा था कि बाबा अगर समझो तुमको थोड़ा सा खांसी सर्दी आ जाता है तो जैसा काढ़ा हो गया, वाफ लेना हो गया, जूस पीना हो गया, दूध वाला हल्दी हो गया, उल्टा सोना हो गया, ये सब प्रिकॉशन को अपने को पहले ही ले लेना है। और किसी का हमको फ़ोन आता है तो हम लोग ये प्रिकॉशन देते देते उनसे मुलाकात करने के लिए भी जाते हैं हर 2 दिन में, ताकि उसके मन में थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाता है। तो ये सब हमारा चल रहा है। सर, भिवंडी के जनता नागरिकों को कुछ संदेश? इस संदेश तो ये देना चाहूँगा कि भिवंडी के जो जनता है, एक्चुअली देखा जाएगा तो पूरे महाराष्ट्र या पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा दिलदार लोग भिवंडी में ही है। और भिवंडी एक ऐसा नाम है कि उसको भले बाहर के लोग क्या सोचते हैं पता नहीं, लेकिन एक दूसरे की मदद करने में भिवंडी का हर नागरिक आगे ही रहता है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि मैंने साई फाउंडेशन के आगे, मैंने इनको पिछले टाइम ही बोला था साई फाउंडेशन भिवंडी लिखने का अपने को, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में भिवंडी नाम को अपने को आगे करना है। क्योंकि भिवंडी नाम वो जो पिछले दंगों से 35-40 साल से जो हिंदू मुस्लिम का बात हुआ था, वो दंगों से थोड़ा सा पछड़ गया था। तो जो हिंदू मुस्लिम जो अपने को भिवंडी एकता दिखाना है, वही मैं बोलूँगा कि एक दूसरे के साथ में रहे। और ये जो टाइम है इसमें तो साथ में बहुत रहना ज़रूरी है, तब एक दूसरे का अपन तकलीफ दूर कर सकते हैं। ये थे साई फाउंडेशन के संस्थापक और फाउंडर पर प्रदीप शेट्टी साहब। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोरोना काल के अंदर जिस तरह से अपन सुरक्षा रहना जरूरी है, मैं साई नमो नमो से मैं गणेश चिल्का।